देखिए, राजनीति में ईवीएम फिर से जिंदा, क्योंकि ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हुए अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले शाजियल में ये कह रही थी कि भाई इतनी ही अगर इस प्रक्रिया से दिक्कत है तो इसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं राहुल गांधी भी और साथ ही बाकी जो आपके साथी हैं, जो सहयोगी दल है और आपकी पार्टी के जो तमाम सांसद जीत कर आए हैं, तो फिर तो प्रश्न उन पर भी उठता है और वो यहां तक कह रही है कि शुरुआत आप कर दीजिए। देखिए, ये कुतर्क है। वाकई जिसको तर्क नहीं आ रहा है वो कुतर्क दे रहा है। इसका मतलब अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, इटली में जहां जहां ईवीएम अपनाया और ईवीएम को छोड़ दिया, वो सभी लोगों को अब छोड़ देना चाहिए लोकतंत्र को। अरे भाई, लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए सबको समझना चाहिए इस बात को, सभी दलों को एक साथ आना है। लेकिन भाजपा ईवीएम का प्रवक्ता या चुनाव आयोग का प्रवक्ता कैसे बन जाती है? अडानी पर प्रश्न किया जाएगा तो अडानी का प्रवक्ता भाजपा के लोग आके बैठ जाते हैं। जब बात आती है शक्ल और अक्ल की, अरे भाई अक्ल और शक्ल तो सब जानते हैं। गोबर गैस से कैसे चाय बनाने वाला थेरी देने वाले का अक्ल बहुत बड़ा है, और बाकी लोग जो ईमानदारी से प्रश्न कर रहे हैं, विपक्ष की जवाबदेही है कि सरकार को जवाबदेह बनाए लोकतंत्र में, तो उस पर जो है कुतर्क देने की बात है। रडार थ्योरी किसने नहीं देखा इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान से सुनते हुए? तो कौन कितना अक्ल वाला है इसकी जरूरत नहीं है, जो साजिया जी कह रही थी। अब बात आती है तथ्यों पर, बात तो हो, लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादा की बात होनी चाहिए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, परंपरा पर लोकतंत्र चलता है, उस परंपरा का ख्याल रखना चाहिए सबको। और यदि लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र को वो लोग क्या मानेंगे जिनमें लोकलाज ही नहीं है? जब बात की जा रही है कि एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा करके एक्सपर्ट बुलाकर, अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लोग एक्सपर्ट ईवीएम के नहीं है। ईवीएम का एक्सपर्ट जो है, चाहे साइंटिस्ट है, हैकर्स जो हैक कर सकता है, आप दीजिए ना, उससे बात कीजिए और उसको पारदर्शी बनाइए और मजबूत होगा लोकतंत्र हमारा। और इस पर प्रश्न जो लग रहे हैं, यदि सही है तो नहीं लगेगा। और बड़े बड़े देशों ने यदि इसको छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कारण थी। पहली बात, 10 सेकंड दीजिए। दूसरी बात, हमारे ये जो शिवसेना के कटप्पा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, अरे भाई बिना कारण का ही वहां पे पुलिस गई है। आपके कैंडिडेट का संबंधी वहां मोबाइल लेकर गया। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, पूरा देश जानता है कितना बड़ा वफादारी किया आपने, पूरा देश देखा और जनता ने भी आपको वफादारी दिखा दिया है। जो हाल हुआ है, आपके कैंडिडेट का एक संबंधी मोबाइल लेकर कैसे चला गया अंदर, ये जवाबदेही की बात की जा रही है। तो अब वो प्रश्न ही गलत हो गया। अब इनको मीडिया जो कर रही है वही गलत, और चुनाव आयोग उस पर प्रश्न कर रहा है। पूरा देश जानता है बड़ा बड़ा घोटालेबाजों को तो आप अपने साथ रखे हुए हैं। मोदी जी के मशीन में जाके भूल जा रहे हैं और ईवीएम पर भी खेल, और वहां पूरा शहर देख रहा है आपको। फिर वही सवाल ना अजय जी, सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे चुकी है और आप लोग जीतते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं ये कहते हुए कि जनादेश है, तो फिर उसी ईवीएम के माध्यम से तो जनादेश आपको मिला ना। ये सवाल मेरा ये था। ठीक है, मैं कृष्णा एग्रे जी इसमें कुछ कहना चाह रहे, क्योंकि आपने उन पर सवाल उठा दिया। सुन लेते हैं, फिर शाजिया एग्रे इस पर जवाब देंगी। कृष्णा सुरीन जी 10 सेकंड आ रही हूँ ना अजय जी, 1 मिनट, बाकियों को भी बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर प्रश्न नहीं रोका है। जो एक एप्लीकेशन एडीआर ने दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लिन चिट दिया है। वही मैं भी कह रही हूँ। ईवीएम का प्रश्न है और वो लोगों के जहन में है। ठीक है कृष्णा एग्रे जी, अच्छा ठीक है अजय जी, कृष्णा एग्रे। अरे हो गया, अभी घोटाला पार्टी को जवाब देता हूँ। अरे 1982 में ये घोटाला पार्टी ने नहीं 1982, अरे बस हो गया। अरे भाई जिसका अरे घोटाला पार्टी आपको समय दिया मैंने, आप कृष्णा एग्रे जी को एक बार सुनिए तो सही, ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो 1982 में क्यों अरेस्ट हुआ? आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। अरेस्ट हुआ है 82, छोड़िए। हाँ ठीक है ना, वही उसी का जवाब ले रहे हैं। ठीक है, अरे भाई तो ये 82 में जा रहे हैं ना, अरे बस कीजिए यार, अभी बहुत हो गया। कृष्णा एग्रे जी आप भी जरा आप मुद्दे पर रहिए और उसी का जवाब दीजिए, क्योंकि प्रश्न तो उठ रहा है, क्योंकि मामला भी इसमें दर्ज हुआ है, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना इस पे। मुद्दों पर आया 1982 में ये घोटाला पार्टी ने ही ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था, और अभी 42 साल हो गए, तब तक इनको कोई आपत्ति नहीं आई जब ये इलेक्शन जीत रहे थे केंद्र सरकार में और स्टेट में।
अभी 10 साल से इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो घोटाला पार्टी को सब घोटाला ही दिखता है सब जगह पे। वही प्रॉब्लम है इनका। अरे काम करना शुरू कीजिए और कंप्लेन करना कम कीजिए, तो लोग वोट देंगे आपको। यही कितने बार रोएंगे? इलेक्शन के पहले भी यही रो रहे थे, इलेक्शन के बीच में भी यही रो रहे, और इलेक्शन के बाद भी यही रो रहे। आप काम कभी करेंगे? रोना कभी बंद करेंगे? वो तो पहले देश की जनता को बताइए, तो फिर ठीक होगा आपका कांग्रेस पार्टी का। और 10 साल कुछ होने वाला नहीं है, लिखिए। ये विधानसभा का चुनाव भी। अब थोड़ा वाइकर पर भी जवाब दे दीजिए, आपने कांग्रेस पे सवाल उठा लिए। कृष्णा हेगड़े जी, एक लाइन का जवाब तो उस पर देना बनता है ना। इससे पहले भी मैंने सवाल पूछा था तो आपने कुछ नहीं कहा उस पर। 10 सेकंड देखिए, वाइकर जी के जो रिश्तेदार है उनका फोन नहीं था। उन्होंने कहा कि ड्राइवर को फोन करना है, तो दूसरे के फोन लेके उन्होंने फोन किया। फोन गई है फोरेंसिक लैब में, उसकी जांच होगी। अगर कुछ किया है तो बिल्कुल जांच होगी ना। पुलिस इसलिए जा पुलिस रही चेक है करेगी ना। आपने कंप्लेंट किया तो पुलिस चेक करेगी ना। आप जैसे नहीं है कि आपने कंप्लेंट किया और पुलिस दर्ज नहीं करती है केस। अरे हमारा खुद का सरकार है वहां पर, पूरा फिर भी पूरा जो है पूरा घोटाला सरकार ही घोटाले पे चल रहा है आपका। अरे घोटाला अभी आप नैतिकता की बात तो ना करें, पूरा सरकार घोटाले पे चल रहा है पार्टी है ना, पूरी बाबा साहब के पार्टी का घोटाला करके मुख्यमंत्री की लालच में आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, जनता समझ गई। महागाड़ी ने लोकसभा में दिया है। ईवीएम पर बात हो रही है तो उसी पे रहते हैं अजय जी भी और कृष्णा जी, ठीक है।